इमाम रिज़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं कि मेरे बाबा जब भी मुहर्रमुल हराम का चाँद तुलू होता था तो मेरे बाबा को कोई हंसता हुआ नहीं देखता था, मेरे बाबा के चेहरे पर तबस्सुम नहीं होता था। और जैसे जैसे आशूर का दिन नज़दीक आता जाता था मेरे बाबा की ये कैफियत हो जाती थी, ये हालत हो जाती थी कि वो किसी से बात नहीं कर पाते थे। अल्लाह अकबर। अज़ीज़ाने गिरामी, मदीना वाले आपने सुन रखा है मुहर्रम का चाँद देखने के लिए छतों पर नहीं जाते थे, बल्कि कहते हैं कि हम अहले बैत के घरों से आहो बुका की, गिरिया की आवाज़ें आना शुरू हो जाती थी तो हम समझ जाते थे कि मुहर्रम का चाँद नज़र आ गया है, मुहर्रम का चाँद तुलू हो गया है। आप सब अपने घरों से निकलकर इस अज़ाख़ाने में तशरीफ़ लाए। खुदा आपके हाथों को सलामत रखे कि जो अज़ाए हुसैनी में सीने पर पड़ते हैं। खुदा आपकी आँखों को सलामत रखे कि जो अज़ाए हुसैनी में अश्क बहाती हैं। खुदा आपकी ज़बानों को सलामत रखे कि जो या हुसैन कहती हैं। अज़ीज़ाने गिरामी, ये मौसम अज़ादारी है, मौसम सोगवारी है, मगर मौसम से ये मुग़ालता ना हो कि जैसे आबो हवा का मौसम होता है, जिस तरह से सर्दी होती है, गर्मी का मौसम होता है, या अज़ादारी का मौसम उस मौसम की मानिंद नहीं है। सर्दी का मौसम आता है चला जाता है, सर्दी के मौसम की अपनी एक मायाद होती है। फिर गर्मी का मौसम आता है, इसी तरह से वो भी चला जाता है। ख़िज़ां का मौसम आता है, वो भी चला जाता है। बहार का मौसम आता है, चला जाता है। लेकिन ये अज़ाए हुसैनी का मौसम इन मौसमों की तरह नहीं है, बल्कि ये मौसम मोमिन की पूरी ज़िंदगी पर मुहित हुआ करता है। ये अज़ाए हुसैनी का मौसम इंसान की पूरी ज़िंदगी के लिए है। अज़ीज़ान गिरामी, ना सर्दी इस मौसम में रुकावट बन सकती है मोमिन और अज़ाए हुसैनी के दरमियान, ना गर्मी इस मौसम में हाइल हो सकती है, ना सर्दियों में बरसने वाली वो बर्फ़ व बारान मोमिन के दिल से मोहब्बत हुसैन इब्न अली को मुंजमिद नहीं कर सकती, और कोई मौसम इस राह में रुकावट नहीं बन सकता। ये मौसम हमेशगी का मौसम है, ये पूरी हयात पर मुहित है। अज़ाए हुसैनी का मौसम अज़ीज़ान गिरामी, अय्याम मुहर्रम है, मुहर्रम के कुछ आदाब जो हैं वो बयान किए जाते हैं। आप अहले ईमान को मालूम है कि मुहर्रम अल हराम के क्या आदाब हैं, क्योंकि ये अय्याम सोगवारी का अय्याम है, गम के अय्याम हैं, दर्द के अय्याम हैं, कि अहले बैत की मार्फत हासिल करने का अय्याम है। अज़ीज़ान गिरामी, तो इस अय्याम के कुछ आदाब बयान किए जाते हैं। अब बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि जो ज़रूरी नहीं कि काबिल मुज़म्मत भी हों, लेकिन अय्याम सोग से, अय्याम अज़ा से मुनासबत नहीं रखती, तो उनसे हमें परहेज़ करना चाहिए। और बारगाहों में घर घर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की अज़ादारी को बर्पा करना चाहिए, क्योंकि ये अज़ादारी हमने शुरू नहीं की है। ये अज़ादारी ऐसा नहीं कि हमने ख़ुद से जो है वो एक महफ़िल का किसी के जहन में आया कि इनेकाद कर दें और फिर मजलिस और अज़ादारी का सिलसिला शुरू हो गया। नहीं अज़ीज़ान गिरामी, पहली अज़ादारी बर्पा करने वाली शख्सियत का नाम ज़ैनब औलिया है करबला के बाद। वरना तारीख़ में अगर हम नज़र करें, तारीख़ पे अगर हम निगाह करें, तो अज़ादारी इमाम हुसैन जनाब आदम के दौर से शुरू हो गई थी। अज़ीज़ान गिरामी, घर घर अज़ादारी करें। आप बारगाह में जिस तरह तशरीफ़ लाए हैं, अपने अपने इसके अलावा भी ज़रूरी नहीं कि आप अमूमी मजालिस में ही शिरकत करें, तादाद भले कम हो। तादाद, एक वाक़या जहन में आ रहा है, आयतुल्लाह कौसरी, बहुत बड़ा नाम है, बड़े आयतुल्लाह गुज़रे हैं, वो बयान फरमाते हैं कि मैं मजालिस के सिलसिले में बहुत मशगूल था, एक के बाद दूसरी मजलिस, दूसरी के बाद तीसरी मजलिस। बड़े आयतुल्लाह हैं, लोग बुलाते हैं उनको, मजालिस का सिलसिला मुहर्रम में मसरूफ़ियत ज़्यादा रहती है। तो कहते हैं कि मैं बहुत मशगूल था, मसरूफ़ था, एक जगह से जा रहा था, तो मैंने देखा चंद बच्चे जो है वो बैठे हुए हैं और वो मेरे पास आ गए। कहते हैं मुझसे इल्तिमास करने लगे कि आगा आप यहाँ पर हमारी
बच्चों की मजलिस में खिताब फरमाइए। 4-5 बच्चे हैं और एक बुज़ुर्ग आयतुल्लाह, और वो उनसे कह रहे हैं आप हमारी इस मजलिस में खिताब फरमाइए, मजलिस में इमाम हुसैन के फ़ज़ाइल व मसाइब बयान फरमाइए, तवज्जो रखिएगा। वो कहते हैं कि मैंने बच्चों को ठुकरा दिया, मना कर दिया कि माज़रत चाहता हूँ, मैं मसरूफ़ हूँ, मेरी मजालिस है, मैं नहीं पढ़ सकता। लेकिन फिर कहते हैं कि बच्चों ने इसरार किया तो मैंने उस मजलिस को कबूल कर लिया। मैंने कहा ठीक है, मैं पढ़ दूँगा, चंद मिनट के लिए मैं आऊँगा और मजलिस से खिताब करूँगा। तो वो कहते हैं कि मैं गया बच्चों की मजलिस में, एक जुमला फ़ज़ाइल का, एक जुमला मसाइब का पढ़ा, और क्योंकि मुझे देर हो रही थी तो मैं चला गया। तो कहते हैं कि बच्चों ने न्याज में कुछ चाय वगैरह पेश की मेरे आगे, तो मैंने जब चाय का एक घूंट लिया, मैं बोला ये तो ठंडी है, मैंने फेंक दी साइड में, चाय फेंक दी और मैं अपनी मजलिस के इज्तिमा के लिए निकल गया। वो कहते हैं जब मैं रात में अपने बिस्तर ख्वाब पर आया, जब मैं सोने लगा, वो कहते हैं जब मैं अपने बिस्तर ख्वाब पर आया तो मैंने देखा मेरे ख्वाब में मादर हुसैन तशरीफ़ लाई है। इमाम हुसैन की मादर गिरामी मेरे ख्वाब में आई हैं और कहती हैं कि तुम्हारी हमने एक मजलिस कबूल कर ली है। कहते हैं कौन सी मजलिस? वो जो मैंने फ़लाँ जगह बड़े इज्तिमा में ख़िताब किया था, कि आपने मेरी वो मजलिस कबूल कर ली है? कहती हैं नहीं, दूसरी कोई और मजलिस। कहते हैं अच्छा, फ़लाँ जगह मैंने उलमा के दरमियान ख़िताब किया था, आपने मेरी वो मजलिस कबूल की होगी? कहती है नहीं। मादर इमाम हुसैन बताइए कि आपने मेरी कौन सी मजलिस कबूल की? फरमाती हैं वो जो तुमने चंद बच्चों में मजलिस पढ़ी थी, वो मजलिस मैंने कबूल कर ली है। लेकिन एक शिकवा है हमें तुमसे, वो जो चाय तुम्हें पेश की गई थी वो मैंने अपने हाथों से खुद बनाई थी, वो तुमने चाय फेंक दी। वो कहते हैं मैं घबरा के उठा। अज़ीज़ान गिरामी, कहने का वाक़या बयान करने का मकसद ये है कि मजालिस का इनेकाद घर घर होना चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि मजलिस ज़ाकिर की मोहताज हो, बयान करने वाले की मोहताज हो। बच्चे तशरीफ़ फरमा है, अगर नहीं जानते मजलिस पढ़ना या इमाम हुसैन के बारे में, करबला के बारे में, आशूरा के बारे में आगाही नहीं रखते, कोई किताब लें, किताब खोलें जिसमें फ़ज़ाइल अमीरुल मोमिनीन लिखे हों, फ़ज़ाइल इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम लिखे हों, मसाइब इमाम हुसैन लिखे हों। एक बंदा बैठकर पढ़े, दूसरा बंदा बैठकर सुने, उसका भी वही सवाब है कि जो इज्तिमाई मजालिस का हुआ करता है। अज़ीज़ान गिरामी, दुरूद पढ़ दे मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। तो ये मजालिस, ये अज़ादारी, ये अय्याम, अब हकीकत है मुहर्रम एक महीना है, आपके सामने ज़िक्र किया जैसे ये अज़ादारी का मौसम है। मुहर्रम एक महीना है, मुहर्रम के बाद सफ़र का महीना है, सफ़र के बाद रबी अव्वल आएगा और फिर 8 रबी अव्वल मोमिनीन जो हैं वो अलविदा या हुसैन, खुदा हाफिज़ या हुसैन कह देते हैं। लेकिन हमारी नज़र में मर जाएगा वो मोमिन जो अपनी ज़िंदगी से हुसैन को खुदा हाफिज़ कहे। हुसैन के बग़ैर हयात क्या माने रखती है अज़ीज़ान गिरामी? किस तरह से मोमिन अपनी ज़िंदगी से हुसैन को खुदा हाफिज़ कह सकता है? कोई तसव्वुर नहीं कर सकता। कोई मोमिन वाकई इसको तसव्वुर भी नहीं कर सकता कि इमाम हुसैन को खुदा हाफिज़ कहे, अपने मौला को खुदा हाफिज़ ना। अज़ीज़ान गिरामी, ये अज़ादारी, ये अय्याम चंद दिन के लिए हैं, लेकिन ये पूरी हयात बनाने के लिए हैं कि इन अय्याम से तुम इस्तिफ़ादा हासिल करो। अमीर अल मोमिनीन ने फरमाया ना कि ये फुर्सत के अय्याम बादलों की तरह हुआ करते हैं और आकिल इससे इस्तिफ़ादा उठाता है। अज़ीज़ान गिरामी, इससे फ़ायदा उठाता है। क्या फ़ायदा उठाता है? अज़ादारी का अय्याम है, मारिफत के अय्याम है कि इन अय्याम में तुम मजलिस अज़ा में शिरकत करो, मजलिस अज़ा में आओ और हुसैन इब्न अली की मारिफत हासिल करो। हुसैन इब्न अली की मोहब्बत को फ़कत ज़बान और दिल से ही नहीं, बल्कि इसको पूरी हयात के ऊपर नाफिज कर दो। हम सब मुहिब्बे इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम हैं, मोहब्बत के दावेदार हैं हम, आपकी बात नहीं, मैं अपनी बात कर रहा हूँ। मसलन मैं मोहब्बत का दावा तो रखता हूँ, लेकिन क्या वाक़यान मैं इमाम हुसैन का हुब्बदार हूँ? तवज्जो की ज़रूरत है अज़ीज़ान गिरामी। एक शख्स था, मुश्किल तो नहीं हो रही आप लोगों को?
दुरूद पढ़ दे मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। साथ साथ रहेंगे। शख्स था ज़ियारत आशूरा दोहराया करता था बहुत ज़्यादा, या लैतनी, ए काश, ए मौला काश मैं आपके साथ मैदान करबला में होता, ए मौला काश मैं आप पर अपनी जान निछावर करता। हमारी ख्वाहिश है कि काश हम करबला में इमाम हुसैन के साथ होते, अपनी जान इमाम पर कुर्बान करते। क्या मकाम है असहाब इमाम हुसैन का ज़िदानी गिरामी। एक नौजवान था, कहते हैं कि या लैतनी बहुत उसका तकरार किया करता था, तस्बीह पढ़ा करता था, बहुत ख्वाहिशमंद था कि इमाम के साथ होता। तो वो एक दिन उसका नाम ही या लैतनी पड़ गया था। इस तरह से हमारे होते हैं ना मजाक में, कोई तकरार ज़्यादा करे, कोई वो करे, तो हम बोलते हैं इसका नाम ही ये रख दो। तो उसका नाम ही या लैतनी पड़ गया। कहते हैं एक दिन बाज़ार में आया तो उसके दोस्त जो बैठे हुए हैं देखते हैं एक खामोश है, गमज़दा है, बैठा हुआ है। कहते हैं तुम तो हर वक्त या लैतनी का जिक्र किया करते थे, तो आज क्यों खामोश हो? तो कहता है कि मेरे ईमान की कलई उतर गई। कलई बुजुर्गान तशरीफ़ फरमाए, जानते होंगे पुराने ज़माने में बर्तन के ऊपर कलई करवाई जाती थी, मेहमानों के सामने पेश किया जाता था, गोल्ड वाटर चढ़ाया जाता था। कहता है मेरे ईमान की कलई उतर गई, मुझे पता चल गया मेरा ईमान कितना मजबूत है, मेरा ईमान कितना कमज़ोर है। कहते हैं क्या हुआ? कहता है कि मैं जब रात में सोया तो मुझे ख्वाब में करबला दिखी कि मैं मैदान करबला में हूँ और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम मेरे सामने हैं। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम कहते हैं कि शख्स तुम्हारी ये ख्वाहिश थी, तुम्हारी ये तमन्ना थी कि तुम करबला में होते और हम पर अपनी जान निछावर करते, हम पर अपनी जान कुर्बान करते। आज ये लो तुम्हें मौका दे दिया गया। वो कहता है कि इमाम ने मुझे हुक्म दिया कि मैं नमाज़ पढ़ रहा हूँ, तुम मेरे आगे आकर खड़े हो जाओ और अगर कोई तीर आए, कोई हमला हो, कोई वार हो तो तुम अपने सीने पर ले लेना, अपने बदन पर ले लेना। कहता है मैं खड़ा हो गया कि आज तो मेरी ख्वाहिश की तकमील हो जाएगी, आज तो मैं अपनी ज़िंदगी का मकसद हासिल कर लूँगा। तो वो बैठ गया, वहाँ पे खड़ा हो गया। इमाम ने नमाज शुरू की। शख्स खड़ा है, देख रहा है सामने से एक तीर सनसनाता हुआ आ रहा है। जैसे ही वो तीर करीब आया उसके दिल में मोहब्बत औलाद आ गई, पीछे हट गया। वो तीर जाके इमाम हुसैन को लग गया। फिर अपने आप को मलामत करता है, तुझे क्या हो गया? तेरी तो ख्वाहिश ही यही थी कि इमाम हुसैन पर अपनी जान कुर्बान कर दे, तेरी तो आरज़ू ही यही थी, ये क्या हो गया? कहता है नहीं, अब अगर तीर आएगा तो मैं अपने सीने पर लूँगा। दोबारा देखता है कि तीर आ रहा है। जैसे ही तीर नज़दीक आया फिर पीछे हट गया। माले दुनिया की मोहब्बत दिल में आ गई, माले दुनिया की मोहब्बत याद आ गई, फिर पीछे हट गया। वो तीर दोबारा इमाम हुसैन को लग गया। इमाम हुसैन ने नमाज तमाम की और कहा कि तुम्हारे लिए फ़कत इतना कहना ही काफ़ी है कि तुम अगर करबला में होते तो हमारे साथ होते, अगर तुम करबला में होते तो ऐसे होते, ऐसे ना होते जैसे हम चाहते हैं। अज़ीज़ान गिरामी, अगर ये वाक़या 99% भी शक पर मबनी हो, 1% भी सही हो, तो आपकी और मेरी आंखें खोलने के लिए काफ़ी है।